क्योंकि हम बेशक बांग्लादेश में जाएं, बेशक इंडिया में जाएं, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बेशक दुबई में जाएं, बेशक श्रीलंका में जाएं, हमारा एक ही शौक है, लन आ जाओ फिर, क्योंकि मिलने लगा। बांग्लादेश की टीम यहाँ हमें मार कम रही है, घसीट ज्यादा रही है। जिस तरह से थका थका के हमें मारा है, आज के दिन में बने 280 रन। टोटल ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए टारगेट है जीतने के लिए वो है 437। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 414 इज द हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन टेस्ट क्रिकेट। तो पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना होगा इस रन चेज को अचीव करने के लिए। वो बांग्लादेश के लोग हमारे मुंह पर जूता मार रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट लेगेसी के ऊपर, जिस लेगेसी के अंदर वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर, शाहिद हफीज जैसे धुरंधर खेल, ये धुरंधर दिमाग से कहीं नहीं उतर रहा, ये लड़के खेल चुके हैं। उस टीम को आज बांग्लादेश कुत्ते की तरह पकड़ के धो रहा है, रेल रहा है और पकड़ के पेल रहा है। और सेलर टेस्ट मुश्किल मराहिल में दाखिल हो गया, जहां पर पाकिस्तान को अब 437 रन बनाने पड़ेंगे। 6 सेशन, यानी कि इसका मतलब है 2 दिन पाकिस्तान के पास है कि वो जो बची कुची इज्जत है वो बचा ले इन 2 दिनों के अंदर। क्या पाकिस्तान 437 कर पाएगा? पाकिस्तान के बल्लेबाज 437 रन 2 दिन में कर पाएंगे? सवाल यह है कि क्या ये कर सकते हैं? क्या शान मसूद अपनी कप्तानी बचाने के लिए 100-150 की बारी खेलेंगे? क्या मोहम्मद रिजवान, जिंदगी भर का एक्सपीरियंस, तजर्बाकार विकेट कीपर, क्या एक इंपॉर्टेंट बारी खेलेंगे? हम बेशक बांग्लादेश में जाएं, बेशक इंडिया में जाएं, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बेशक दुबई में जाएं, बेशक श्रीलंका में जाएं, हमारा एक ही शौक है, लन आ जाओ फिर, क्योंकि मिलने लगा। और एक देखो, एक लानों में मिलना, एक हम लान अपनी टीम में खिला रहे हैं जिसका नाम है रिजू द डांसर। ये है भाई एक तो रन होता है जो हम हर मैच में लेते हैं, एक रन को अपनी टीम में खिला रहे हैं जिसका नाम है रिजू डांसर, जिसको बैटिंग और कीपिंग के अलावा हर किस्म की नौसरबाजी आती है, चाहे वो विकेट के पीछे डांस करना, चाहे वो पिच के ऊपर आके डांस करना, इस तरह की ड्रामेबाजियां ये बंदा बखूबी जानता है। मतलब लानत है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, लानत है ऐसी बैटिंग के ऊपर, और लानत है ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर, और लानत है इनको खिलाने वालों के ऊपर, ये जो अभी भी इन पे यकीन करके इनको खिला के पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। सर बांग्लादेश ने हमें पहले टेस्ट मैच में रन दिया, अब वो दूसरे में भी हमें देने लगे हैं। देने किस तरह लगे? अब आज पहला टेस्ट मैच, जिस तरह दूसरा टेस्ट मैच हमने बांग्लादेश के 116 पे कोई 6-7 आउट कर लिए थे, जो कि हमें 150 में उनको पैक कर देना चाहिए था, हमने उधर से 300 खा लिए। अब बात और खत्म नहीं होती। और मैं आपको पहले दूसरे टेस्ट के पहले दिन के एंड के ऊपर एक चीज आपको बता के गया था कि ये बैन के टके बांग्लादेश के 278 को भी नहीं बना पाएंगे, ये उससे पहले आउट हो जाएंगे। ये बैन के टके 232 पे आउट हो गए हैं, 232 पे ये छनकने आउट हो गए हैं बांग्लादेश में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। जो टीम बांग्लादेश के सामने सर्वाइव, देखो बात मजाक नहीं लेनी, बात सीरियस करनी है। जो टीम बांग्लादेश के सामने 232 बना रही है, वो टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के सामने क्या करेगी वो आप खुद ही सोच लो। नहीं, हम पाकिस्तानी एक बात हर दफा करते हैं कि जी हम इंडिया को हरा सकते हैं, जी इंडिया हमारा के कुछ नहीं है, और रियलिटी में हम उनसे हार जाते हैं T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। सोचो अगर इंडिया के साथ हमारा टेस्ट मैच रखवा दिया जाए, खुदा की कसम हमें मार मार के मतलब हमारा खून निकाल दें, इतना वो हमें मारे, मतलब वो पीछे से हमारी मारे और माथे से हमारा खून निकले, इतना वो हमें मारे। और हम बातें, हमारी सोच, हमारी देख लो, हालत हमारी बांग्लादेश से जीतने वाली नहीं है। 2024 में बांग्लादेश हमारे घर में आता है, हमारी कंडीशन, हमारा घर पिंडी 2-0 में पेल के वो चले जाते हैं। इस दफा हम बांग्लादेश के घर गए हैं, उन्होंने हमें पेल दिया। हम बांग्लादेश के घर 2025 में T20 सीरीज खेलने गए, उन्होंने हमें पेल दिया। ये भी PSL से पहले हम उधर वनडे सीरीज खेलने गए हैं, उन्होंने हमें पेल दिया। सोच लो, जो टीम श्रीलंका और बांग्लादेश से नहीं जीत पा रही, वो टीम इंडिया को अब आंखें दिखाए, उस टीम को मेरे पास लेकर मैं उस टीम के अंदर पूरे का पूरा अपना दे दूंगा। बांग्लादेश की टीम यहाँ हमें मार कम रही है, घसीट ज्यादा रही है। जिस तरह से थका थका के हमें मारा है, आज के दिन में बने 280 रन। टोटल ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए टारगेट है जीतने के लिए वो है 437। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 414 इज द हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन टेस्ट क्रिकेट। तो पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना होगा इस रन चेज को अचीव करने के लिए, जो कि हमारी टीम में इस वक्त तो मुझे बिल्कुल सलाहियत नजर नहीं आ रही है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम कामरान से, क्योंकि कल कामरान ने, जब नाहिद राणा ने कहा था हम पूरा दिन बैटिंग करेंगे और इनको प्रेशर में डालेंगे, कामरान ने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। कामरान, अभी कुछ आया है देख के तसल्ली हो गई है कि पाकिस्तान की टीम इसी पॉइंट पे है?
बिल्कुल जी, वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 2024 से खेल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज लेवल करने के लिए, और बार बार वाइट वॉश होना बांग्लादेश से जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं है। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कमबैक करना चाहिए था। लेकिन क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश की टीम, मुशफिक रहीम जैसे उसने बैटिंग की है, लिटन दास ने जैसे बैटिंग की है। फिर हमारे लिए ताइजुल इस्लाम नहीं है, माइकल बेवन बना हुआ है, वो आउट ही नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि दास डॉन ब्रैडमैन बना हुआ है। हाँ जी, मतलब नहीं वो देखो, वो सूट भी करता है डॉन ब्रैडमैन बनना, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वो मुशफिक रहीम। लेकिन ताइजुल, वो माइकल बेवन जो बना हुआ है, वो सर दर्द बना हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। लेकिन खैर, मुझे तो ये लग रहा था कि ऑनेस्टली बताऊं कि आपने जो मिसाल दी है ना, घसीट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डंडे मार के ना अंदर भेजा हुआ है कि जाओ जाके खड़े हो, टेस्ट मैच की फॉर्मेलिटी पूरी करो, टेस्ट मैच की फॉर्मेलिटी पूरी करो। मेरा सिर्फ पहला सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से है, और उनका सवाल सिलेक्शन कमेटी से होना चाहिए और कोच से। क्या ये टीम डिजर्व करती है आगे किसी टेस्ट सीरीज में खेलना? क्या हम जीत सकते हैं किसी से? हम बांग्लादेश से 2 बार वाइट वॉश होने के किनारे पे हैं। क्या हम आने वाली टेस्ट सीरीज में हम जीत सकते हैं? ये लड़कों में इतना दम खम है, इन लड़कों में इतनी फिटनेस है, इन लड़कों में इतना पैशन है। हमारी टीम में कोई ऐसा है जो मुश्किल टाइम में आकर लिटन दास की तरह बड़ी परफॉर्मेंस दिखा दे? दूसरी इनिंग में मुश्किल टाइम और ज्यादा बैटर्स के लिए मुशफिक रहीम ने जैसे शो किया, क्या हमारे पास ऐसा कोई है बैटर जो ऐसे टीम को निकाल के दे दे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे? रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए बनते हैं। क्या पाकिस्तान ये अचीव कर सकता है? मैं अगर हूं तो मैं जरूर जाऊं, लेकिन इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है, जो हालत लग रही है पाकिस्तान की टीम की, मुझे अफसोस हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। बाकी होने को बहुत कुछ हो सकता है, अल्लाह की मदद हो तो सब कुछ ही हो सकता है। ये कुछ भी नहीं है अल्लाह के आगे हुक्म के। लेकिन उसके लिए नीयतें, पॉजिटिव रहना और गेम अवेयरनेस, फिक्र, वो चीजें बड़ी काउंट करती हैं। बस अब वो ये अल्लाह की मदद ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जो जिस तरह की परफॉर्मेंस है उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी का मूड ही नहीं लग रहा खेलने का। मतलब आप देखें कि इतना थका दिया था कि आखिर में वो जो खुर्रम शहजाद जिसका हम कह रहे थे यार उसको होना चाहिए, उसको लाओ, विकेट टेकर, ज्यादती की और ज्यादती थी। आखिर में देखें उसके आखिरी ओवर में 117 119 की पेस जारी थी उसकी, सबको चूर चूर कर दिया उन्होंने बैटिंग कर। वो बांग्लादेश के लोग हमारे मुंह पर जूता मार रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट लेगेसी के ऊपर, जिस लेगेसी के अंदर वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर, शाहिद हाफिज जैसे धुरंधर खेल, ये धुरंधर दिमाग से कहीं नहीं उतर रहा, ये लड़के खेल चुके हैं। उस टीम को आज बांग्लादेश कुत्ते की तरह पकड़ के धो रहा है, रोल रहा है और पकड़ के पेल रहा है। आज यहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा टारगेट दे दिया जो कि चेस करना हमारी नस्लों की बस की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो टारगेट हमें मिला है, ये टारगेट हमारी औकात से बहुत बाहर था और हम ख्वाब में भी नहीं सोच रहे कि कभी पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर पाएगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत गलत तरीके से ली है, और एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये बात बड़ी बेगैरतवादी है लेकिन शलवार उतारी है, इसके अलावा मैं और क्या ही बोलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम लड़के, फिर से धुरंधर बोलने लगा था, भाई ये धुरंधर फिल्म ना बनाना दोबारा, जो हाथ जोड़ के गुजारिश है, दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, टेस्ट मैच चालू हुआ, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने कुत्ता बना के धोया। देखो जब बेगैरती हुई है तो हुई है, अगर हम जीत जाते, पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, मुझसे ज्यादा तारीफ कोई नहीं करता, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम पहले मैच में बेगैरती अपने मुंह पर मल के बैठे हुए हैं, और अब बारी है यहाँ पर दूसरे मैच की। दूसरे मैच में क्या हुआ, लेट मी टेल यू समथिंग, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। अच्छा, 278 बांग्लादेश ने बनाए, खैर उनको मैं क्या ही कंगलू बोलूं जब अपनी हालत दिखा रही जैसी हो गई है। तो बांग्लादेश ने बनाया यहाँ पर 232 रन। हमने बोला कि चलो भाई औकात से कम पे रोक लिया, बड़ी अच्छी हो गई। पाकिस्तान जो है यहाँ पर मैच को बड़े अच्छे तरीके से 278 पे एक्चुअली हमने बांग्लादेश को होगा 232 नहीं 278 के ऊपर हमने उनको रोका। हम बैटिंग करने के लिए हम 232 के ऊपर निपट गए, पाकिस्तान 232 के बन गया। उनके पास स्टिल लीड थी, 278 बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को कम पे आउट करके लीड ले ली और हमारे मुंह पर वहां पर भी जूता मारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बांग्लादेश दोबारा बैटिंग के ऊपर आता है। इस दफा जो उन्होंने बैटिंग की वो कतई मतलब बेइज्जती वाली थी, और मार मार के हमारी जो है ना वो हड्डियां तोड़ दी बांग्लादेश ने। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जो उनकी बांग्लादेश की दूसरी इनिंग और मैच की तीसरी इनिंग थी, महमूदुल हसन जॉय इसको ऐसे बोलते हैं, इसने 52 मारे 64 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 81 का। मुशफिकुर रहीम, वो चाचा, वो बूढ़े चाचा, वो इत्तू से चाचा मुशफिकुर रहीम 137 मार गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, 137 रन। ये पहले इनिंग के अंदर लिटन दास सेंचुरी मार गया और दूसरी इनिंग के अंदर यहां पर मुशफिकुर रहीम मार गया, और इस इनिंग में भी लिटन दास ने 69 रन किए 92 बॉलों में। मतलब वो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की बॉलिंग को समझ के अंडा समझ रहे क्या कर रहे हैं भाई, मार मार के हमारा थोबड़ हुआ है। अब आप खुद सोचिए जिस तरीके से बांग्लादेश की बैटिंग आया, 390 कर दिए उन्होंने, 390 रन अगेंस्ट पाकिस्तान इन थर्ड इनिंग।
और पाकिस्तान के बॉलर्स बेचारे बेबस हो गए। बॉलिंग की इकोनॉमी रेट देखा जाए तो किसी की 6.5 की जा रही है, किसी की 5 की जा रही है, किसी की 4.5 की जा रही है। ये वैल्यू बन चुकी है हमारे बॉलर्स की, जिस बॉलिंग को हम लेकर दुनिया में चौड़े होते थे कि भाई पाकिस्तान बड़ी नंबर 1 बॉलिंग है, बड़ी टॉप क्लास की बॉलिंग है। इस बॉलिंग का हम दुनिया में भावा बनाते थे। आज हमारी ये औकात है कि बांग्लादेश के बैट्समैन जो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते थे, जिन्होंने पहली दफा जिंदगी में हमें 2016 में हराया, वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो आज हमें आके इतना कुत्ते की तरह मार रही है कि वो 3 मैचेस ऑलरेडी टेस्ट मैचेस हमसे जीत चुके हैं और ये चौथा भी जीतने की कगार पर आ चुके हैं। टोटल पाकिस्तान को टारगेट मिला है 437 रन इन 2 डेज। 2 दिन है अभी हमारे पास, 2 दिन में हमें 437 का टारगेट मिला है। हमारा फिर से वो लोग बोलेंगे बुरी बात है, हमारे बाप की भी बस की बात नहीं है टारगेट चेस करना। हालांकि दिन हमारे पास पूरे हैं, ओवर हमारे पास पूरे पड़े हुए हैं। और सेलर टेस्ट मुश्किल मराहिल में दाखिल हो गया, जहां पर पाकिस्तान को अब 437 रन बनाने पड़ेंगे। 6 सेशन, यानी कि इसका मतलब है 2 दिन पाकिस्तान के पास है कि वो जो बची कुची इज्जत है वो बचा ले इन 2 दिनों के अंदर। क्या पाकिस्तान 437 कर पाएगा? हाँ नहीं पता नहीं, इसके ऊपर अपने कमेंट जरूर बताइएगा। मगर मैं यहाँ सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मीरपुर, जहां पर बांग्लादेश ने पहली बैटिंग करी थी और पहली बैटिंग के बाद जो टोटल पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान वो भी टोटल पूरा नहीं कर पाया था। 34 रन शॉर्ट रह गए थे और वो शॉर्ट रन जो थे वो यकीनन बांग्लादेश ने उसका एडवांटेज लिया। फिर पाकिस्तान को 267 रन का टारगेट दिया। 267 के जवाब में पाकिस्तान 104 रन के मार्जिन से हार गया था। वो मीरपुर की शिकस्त यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ऊपर दिल पे उसी तरह गुजरी होगी जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में गिरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, खड़े होने के लिए सिर्फ ये तैयार होते हैं। तैयार होकर ये ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड में जाकर ये शिकस्त खा जाते हैं। भले T20 हो, भले ODI क्रिकेट हो या भले आपकी टेस्ट क्रिकेट हो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2024 से लेके अब तक, यानी कि पिछले 2 सालों में, दूसरा साल ये गुजर रहा है, तकरीबन 1.5 सालों में बांग्लादेश ने 2 टेस्ट पाकिस्तान में आ रहा है, उसके बाद 3 ODI आ रहा है बांग्लादेश में। फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश गया तो बांग्लादेश इस वक्त कमांडिंग पोजीशन के नजर आ रहा है, जहां पर मुशफिकुर रहीम ने आज 135-36 रन की एक बड़ी इनिंग खेलकर एक मतलब फिर बता दिया कि 4-5 घंटे खड़े होने की टांगे भी मेरे पास है और मैं एक सेंचुरी भी मारूंगा। जिस अंदाज से मुशफिकुर रहीम ने आज यहाँ पर 8वां 100 मारा, यानी कि बांग्लादेश के तो वो सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी गया है। सबसे ज्यादा सेंचुरी उन्होंने बांग्लादेश के लिए 14 सेंचुरी मार दी। मगर 2022 से लेकर 2026 के दौरान उन्होंने 8 सेंचुरियां मारी। अब निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी साले, किधर है हमारे विकेट कीपर जिनके बल्ले से 50 के बाद विकेट आ जाती है उनकी और वो चले जाते हैं काम पूरे करके कि हमने अपने रन पूरे कर दिए, टीम जाए भाड़ के अंदर। और यही कुछ आपने देखा होगा पाकिस्तान की पहली इनिंग में जब सिलेट में पाकिस्तान बैटिंग के लिए गया तो जिस अंदाज से पाकिस्तान की बैटिंग आया था यार, 1.5 सेशन के अंदर 1.5 सेशन में बैक कर दिया बांग्लादेश ने। उसके बाद बांग्लादेश ने एक लंबी लीड लेने की ट्राई करी और आज जिस अंदाज से बांग्लादेश से बैटिंग करी लिटिल दास और उससे मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान के बॉलर्स का बदहाल कर दिया, लौलान कर दिया, बेचार कर दिया, लाचार कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी। बॉल लेके सिर्फ भागते हुए नजर आए पाकिस्तानी बॉलर। क्या साजिद खान, क्या हसन अली, जिसकी जो सिर्फ थूकने के लिए गया उन्होंने बोला अच्छा तू ज्यादा थूकता है, आज तेरे से इतने ओवर फिकवाएंगे, इतना मारेंगे तेरे को, बढ़ के थूक थूक के तेरा थूक खत्म हो जाएगा। सारा थूक निकाल दिया हसन अली का, वो थूकना भूल गए थे। जिस अंदाज से उनको ठोका पकड़ के लिटिल दास के साथ मिलकर मुशफिकुर रहीम ने तकरीबन 123 रन की पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप सिर्फ यही दी थी। उसके बाद नीचे तैजुल हसन के साथ मारी, फिर तस्कीन अहमद के साथ मारी, फिर नीचे नाहिद राना के साथ और साथ साथ जाते हुए शरीफुल के साथ भी उन्होंने सेंचुरी मारी। मुशफिकुर रहीम यकीनन जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए जब उन्होंने आज सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के लिए बनाया। साथ साथ आपने देखा होगा लिटिल दास से 69 रन की एक जबरदस्त इनिंग के लिए जो पार्टनरशिप थी डेफिनेटली बांग्लादेश को उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जहां पाकिस्तान एक भयानक रिजल्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर 2 दिन में या तो जान बचाओ, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाला चक्कर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। यहाँ पर ये किस तरह से बचाते हैं, बाबर आजम भी आ चुके हैं एक मेहमान अदाकार के तौर पे, वो फील्डिंग तो करते नजर आए। आज सुना है कि उन्होंने स्टंप पे बॉल मारी तो ऐसा लगा कि स्टंप के पास से बॉल सांप सीढ़ी का खेल नहीं कहते बच्चे लूडो के ऊपर जो खेलते हैं उस तरह से बॉल उनकी लुढ़कती थी स्टंप से दूर से चली गई और पता चला कि वो कह रहे हैं स्टंप गलत लगी है। स्टंप क्या कहता है गलत लगी है, ये थ्रो स्टंप के पास से गई। कई कैचेस उन्होंने छोड़े, इमामुल्लाह अपने पेट को बचाने के चक्करों में कैच ड्रॉप कर दिया क्योंकि डाइव मारते तो पेट पे चोट लग जाती, पेट टेबल गिरते। 437 रन का टारगेट दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए। जिंदगी बार बार आपको मौका देती है कि आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएं। जिंदगी बार बार आपको मौका देती है कि आप दलेर ब्रेव क्रिकेटर बन जाएं। क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज 437 रन 2 दिन में कर पाएंगे? सवाल यह है कि क्या ये कर सकते हैं? क्या शान मसूद अपनी कप्तानी बचाने के लिए 100-150 की बारी खेलेंगे? क्या मोहम्मद रिजवान, जिंदगी भर का एक्सपीरियंस तजर्बाकार विकेट कीपर, क्या एक इंपॉर्टेंट बारी खेलेंगे? क्या सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान की टीम के अब परमानेंट सीनियर मेंबर हैं, बड़े रन्स ऐड करेंगे? क्या सऊद शकील और बाबर आजम नीचे से आके चिप इन करेंगे? 437 अगर आपको चेज करना है ना तो कोई एक बंदा आपको मैच नहीं जितवा सकता, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अब आपने घबराना नहीं है,
100 करे शान मसूद, 100 करे मोहम्मद रिजवान, 100 करे बाबर आजम, 70-80 साउद काट ले तो ठीक है ना, हो जाएगा चेज। मुश्किल है। ये 3 दिन की जो क्रिकेट आपने सिलहट में देखी है, आज सारा दिन विकेट को धूप लगी है, फिर भी आखिर में थोड़ा क्लाउडी हो गया। 15 मिनट पहले मैच खत्म हो गया पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, वैसे शाम को 4:30 तक मैच जाता है। विकेट को आज जो धूप लगी है, इसका मतलब है कि स्पिनर्स का रोल गेम में आगे जाके आपको दिखेगा। अब पाकिस्तान का मुकाबला है पाकिस्तान के साथ। क्या पाकिस्तान वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा? क्योंकि तारीख ये कहती है कि हमने कभी प्रेशर हैंडल नहीं किया। हां, श्रीलंका में आपने बहुत जबरदस्त चेज किया हुआ है। एक दफा क्रिकेट ने आपको दोबारा मौका दिया है कि अपनी इज्जत एक दफा दोबारा कमा लो। पाकिस्तान ने आज जो गलतियां की, पाकिस्तान के थक्कड़ बॉलर, थके हुए भागते हुए स्पिनर्स, इन सब पे भी बात करूंगा, सारी गलतियां। लेकिन हमारे बल्लेबाजों को मैं बार बार ये याद करवाना चाहता हूं कि 437 अगर आपने कर लिया तो कल सारी दुनिया आपकी वाह वाह करेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान वन साइडेड मैच हार गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यू नेवर नो, कल आके कोलैप्स आ गया पाकिस्तान 100-150 पे, वही पुरानी कहानी। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने दोबारा से आपको अगर सीरीज हरा दी, तो शान मसूद एज ए कैप्टन बांग्लादेश से रिजाइन लिख के पाकिस्तान की फ्लाइट में बैठे, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो बांग्लादेश टीम, मैं उनको कोई डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन बांग्लादेश को सालों साल लग गए आपको टेस्ट मैच में पहली दफा हराने के लिए। अब वो आपके घर आके भी आपको हरा के गए हैं।